दो चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है आपका। बात करेंगे पहली इस चीज को लेकर के कि टीम इंडिया के होटल में क्या दिक्कतें शुरू होने लगी हैं, क्योंकि कुछ लोगों से जो वहां पर बात हुई है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि होटल के लेवल पे अब काफी चीजें जो है वो सीमित कर दी गई हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये कि इंडियन टाइम के हिसाब से अभी दोपहर में 3 बजे करीब, यानी वहां का जो लोकल टाइम 6 बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, उस समय पर दरअसल ये जो बेरिल तूफान है, चक्रवात है, इसकी दरअसल लैंडिंग होनी है। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी और वही उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि इंडियन टीम बारबाडोस से कब तक निकल पाएगी। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है, ट्यूसडे को इंडियन टीम यहां से रवाना होगी। ट्यूसडे वहां के लोकल टाइम ट्यूसडे के हिसाब से, ऐसा नहीं है क्योंकि यहां तो ट्यूसडे पहले ही लग जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां के टाइम के हिसाब से आपको ट्यूसडे के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो होटल स्टाफ है, जो होटल है, ये हिल्टन होटल में जहां पर टीम इंडिया ठहरी हुई है, ये बिल्कुल समंदर किनारे है और बड़ा खूबसूरत इलाका है। लेकिन इन सब के बीच ये खूबसूरती तब थोड़ा सा डर में बदल जाती है जब आपको पता है कि यार वो यहीं कहीं जो है वो बेल तूफान जो है वो लैंड करने वाला है आकर, और इसका इम्पैक्ट आपको खतरनाक दिखाई देने वाला है। ये ग्रेड 4 का जो है वो एक तरीके से साइक्लोन बताया जा रहा है, जिसकी स्पीड जो है, अब इसकी रफ्तार सुनिएगा क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 9 से 10 फीट होगी और इसकी जो स्पीड होगी वो 120 माइल्स तक जा सकती है, यानी करीबन मोटा मोटा आप मानकर चलो 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो हवाएं चलेंगी। तो इंडियन टीम को, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, हिदायत दी गई है अंदर रहने की, लेकिन होटल ने अपने स्टाफ को बहुत कम कर दिया है। तो इंडियन टीम को जो है वो पेपर प्लेट्स में खाना खाना पड़ रहा है इस वक्त पर। बाकायदा उनके लिए रूम सर्विस भी अवेलेबल नहीं है, उनको बाकायदा नीचे आना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। एक कॉफी शॉप खुली है और उसी कॉफी शॉप से सारी चीजें ऑपरेट की जा रही हैं। और बताया यह जा रहा है कि ट्यूसडे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होगा टीम इंडिया का, वो बिल्कुल आम ब्रेकफास्ट होगा। मे बी अ बनाना, एग्स, ये सारी चीजें जो मतलब बिल्कुल बेसिक ब्रेकफास्ट में दी जाती हैं वो टीम इंडिया को दी जाएंगी। तो लग्जरी होटल जरूर है, लेकिन लग्जरी होटल ने इस तूफान की वजह से, और प्लेयर्स एक दूसरे को समझ रहे हैं इस सिचुएशन में, प्लेयर्स भी समझ रहे हैं कि भाई प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन ये चीजें होटल के लिहाज से इस वक्त पर हो रही है और इस पर होटल का भी दोष देना बनता नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें वहां पर आम है और इस तरह की चीजें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। जब जब ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं, ऐसे नेचुरल सिनेरियोज आ जाते हैं, तो फिर आपको अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं। और अब जैसा मैंने कहा कि इंडियन टीम इसको लेकर के बात जरूर कर रही है कि भाई कैसे, कब इंडियन टीम को लेकर के चार्टन के अरेंजमेंट की जरूरत, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिटेल में बताया है कि क्या प्लान है, इंडियन टीम चार्टर्ड का जुगाड़ कैसे कर रही है। और इंडियन टीम मतलब बीसीसीआई, अभी तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि आपको संख्या बल में वो ज्यादा चाहिए। आपको सिर्फ 20 लोगों को ट्रैवल नहीं कराना है, आपको 50 से ज्यादा लोगों को ट्रैवल कराना है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहां से अब आगे की प्लानिंग कैसे होगी, क्योंकि अभी तक तो चीजें जो है वो यही है कि भाई इंडियन टीम मंडे को भी यही रुक रही है, जबकि होना यह था कि आज टीम इंडिया को उड़ान भर देनी थी। आज ये जो दिन वहां पर शुरू होगा आपसे थोड़ी देर बाद, उसमें टीम इंडिया को मंडे मॉर्निंग टीम इंडिया को वहां से उड़ान भर देनी थी और टीम इंडिया को जाना था यहां से सीधे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फ्लाई एमिरेट्स पकड़कर दुबई में एक छोटा सा 2 घंटे का हॉल्ट था और उसके बाद उन्हें बॉम्बे जाना था। लेकिन अब चीजें, जैसा मैंने कहा कि इट्स नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन चार्टर्ड फ्लाइट, की चार्टर्ड फ्लाइट में आप किस तरीके से यहां से आगे बढ़ते हो। तो कुल मिलाकर के अभी जो टीम इंडिया का रूट होने वाला है, उस रूट में हम ये देख रहे हैं कि चीजें जो है वो पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है। 180 डिग्री का टर्न उनमें आ चुका है और 180 डिग्री के टर्न आने के बाद ये जो बेरिल साइक्लोन है वहां पर, उसके बाद से वार्निंग्स भी दी जा रही हैं, भयंकर वार्निंग दी जा रही है। जर्नलिस्ट के लिए भी वहां पर मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनकी सारी फ्लाइटें पूरी तरीके से कैंसिल हो गई हैं। उन्हें पहले बारबाडोस की फ्लाइट कैंसिल है, फिर वहां से न्यूयॉर्क की भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, क्योंकि सबको बारबाडोस से पहले वापस न्यूयॉर्क ही जाना था और फिर न्यूयॉर्क से जो है वो मिडिल ईस्ट होते हुए या यूरोप होते हुए इंडिया आना था। लेकिन वो चीज अभी पूरी तरीके से कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो मैंने दूसरी तस्वीर पोस्ट की है, दूसरी तस्वीर राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की वो ड्रेसिंग रूम बातचीत है, जो हम सबका भी सपना है। हम सबका सपना यह है कि अब विराट कोहली के पास वो एक और ट्रॉफी रह गई है जो उनके कैबिनेट में नहीं है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की है। एक बार वो बतौर कप्तान खेल चुके हैं WTC का फाइनल, एक बार बतौर प्लेयर खेल चुके हैं WTC का फाइनल, लेकिन दोनों बार इंडिया जीत नहीं पाई। सो राहुल द्रविड़ जैसे ही वो ट्रॉफी लेकर विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में घुसते हैं, ड्रेसिंग रूम में ट्रॉफी लेकर विराट कोहली घुसे थे, तो विराट कोहली जब वहां पर घुसते हैं तो राहुल द्रविड़ कहते हैं 3 डॉट्स चेक्ड,
वो ऐसा कुछ समथिंग कहते हैं कि भाई आपके पास T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी आ गई, ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी आपके पास है, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी भी आपके पास है, वो सारी चीज़ें आप जीत गए हो। नाउ आपका एक काम बनता है, और वो जो एक काम आपका बचता है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो उसके लिए जाहिर सी बात है बांग्लादेश के साथ 19 सितंबर को सीरीज शुरू हो रही है। आपको पॉइंट्स अपने आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि यहां पर 5 के 5 मैचेस अगर आप ये जीत जाते हो, बांग्लादेश से 2 और न्यूजीलैंड से 3, तो फिर वो जो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जो आप 22 नवंबर से पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेलोगे, वहां पर आप शायद अफोर्ड कर सको। हालांकि अभी पॉइंट्स टेबल सामने नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है, बाकी टीमें कहाँ है नहीं पता है, पॉइंट्स में मतलब कितना अंतर है। तो उस लिहाज से आप एक आध हार भी अफोर्ड कर लोगे अगर आप यहां पर 5 में से 5 मैच जीतते हो। लेकिन अगर यहां पर आप कुछ हारते हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी डाउन अंडर। तो मेरे लिहाज से ये जो बात राहुल द्रविड़ ने की है, ये सिर्फ राहुल द्रविड़ की कही बात नहीं है, ये हमारा भी सपना है विराट कोहली को लेकर के, कि वो ये जो आखिरी चीज बचती है उनके लिए। रोहित शर्मा के लिए 2 चीजें हैं, उनको 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीतना है अभी, फिर WTC भी उनको जीतना है। रोहित शर्मा 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 1 बार जीत चुके हैं। सो नाउ इट्स ऑल अप टू विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोगों पर ही डिपेंड करता है कि क्या ये वो जो जून आने वाला जून है उसमें क्या ये वो इतिहास दोहरा पाते हैं या नहीं, जो इन्होंने मतलब रच पाते हैं या नहीं। अभी दोहरा पाना तो गलत होगा हिंदी के लिहाज से, तो उन्हें रचना है वो इतिहास। तो ये चीज़ जो है वो राहुल द्रविड़ की मांग थी, ये चीज़ जो है वो राहुल द्रविड़ की डिमांड थी, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पूरा का पूरा वीडियो। ऑब्वियसली वीडियो कॉपीराइट इश्यूज की वजह से हम चला नहीं सकते, बट दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स नाउ। मतलब देखो, ये तो लालच एक तरीके का, ये खत्म नहीं होगा। कल जैसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा साहब से पूछा गया कि अब आप क्या चाहते हैं कि इंडियन टीम कितनी ट्रॉफीज जीते, क्योंकि एक वो जो मंकी ऑन द बैक था वो उतर चुका है, टैलेंट इतना जबरदस्त है। तो जैसा साहब ने कहा मेरे लिहाज से तो सारी ट्रॉफियां जीतो भाई, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, ट्रॉफियां सारी जीतो। लेकिन जाहिर सी बात है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट ये चीज उम्मीद हम कर सकते हैं कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में, वैसे तो दोनों चीजें उठाए, अगर दोनों नहीं भी उठा पा रही है तो WTC फाइनल तो पक्का उठाए। चैंपियंस ट्रॉफी 1 मिनट के लिए एक तरफ रख देते हैं, लेकिन WTC फाइनल ये टीम जरूर उठाए, इस बात की उम्मीद है। चलिए, ये थी दोनों चीजें। मैं टीम इंडिया के मौसम को लेकर वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि जब इंडिया में 3 बजेंगे और 4 बजेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जानना कि वहां पे कितनी तबाही हो रही है। और न्यूज चैनल्स इसके बारे में बता रहे हैं, लोकल स्टोर्स, हर जगह पर सायरन्स बज रहे हैं भयंकर तरीके से कि भाई बाहर नहीं निकलना है, आज बाहर नहीं निकलना है। ये बहुत सीरियस मामला है। और अगर आपको याद हो, कोलकाता में आम्फान आया था, अगर आपको आम्फान की याद हो, तो उस जैसा ये तूफान है, उससे ऊपर की पेडिग्री का है। वो तो शुक्र हुआ पहले सुनने में आ रहा था ये ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 तो भयंकर होता है, लेकिन अब इसे ग्रेड 4 बताया जा रहा है। सो विशिंग बेस्ट फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर इंडियन टीम। और हालांकि यार देखो, जान सारी कीमती होती हैं, तो सबके लिए मंगल कामनाएं। और आप भी हमारे लिए मंगल कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए, और हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। कमेंट में मुझे ये जरूर बताना कि क्या लग रहा है, कहाँ आ रही है इंडियन टीम सबसे पहले, दिल्ली आ रही है या आपको लग रहा है कि नहीं मुंबई पहुंचेगी। मेरे हिसाब से दिल्ली आ रही है, आप बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।